और इस वक्त न्यूज़ नेशन की इस बड़ी कवरेज में हमारे साथ निर्भया की मां जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे किस तरीके से आप देखते हैं आज की इस खबर को, क्या कुछ आपका पहला रिएक्शन? देखिए, इस खबर से मुझे सुबह सुबह ये खबर मिली, मैं बहुत खुश हुई। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, लेकिन जो हैदराबाद पुलिस ने डिसीजन लिया है बहुत अच्छा डिसीजन है। उसने समाज में एक नज़ीर पेश किया कि वो इसी लायक थे जिस तरह से वो कस्टडी में थे, पुलिस का ही हथियार छीन रहे थे, पुलिस पे ही पत्थर उठा रहे थे। तो जो भी पुलिस ने किया है बिल्कुल सही किया है। ऐसे को ऐसा ही इंजाम होना चाहिए। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। कम से कम एक बच्ची को, एक परिवार को हफ्ते दिन के इंसाफ मिल गया। लेकिन मैं तो इस बात से खुश हूँ कि जिस जगह पर बच्ची को जलाया गया था उसी जगह पे ये मुजरिम जाके मरे। ये कानून का नहीं, ये कोर्ट का नहीं, ये भगवान का डिसीजन है कि जिस जगह पे उन्होंने जलाया उसी जगह पे जाके चारों मरे। मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ। मैं पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि कम से कम उन्होंने लाइफ में एक डिसीजन तो बढ़िया लिया और उन चारों को इनकाउंटर किया। लेकिन 2017 के जो सरकारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक इस देश में 32,500 बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है। 1800 से ज्यादा महिलाओं के साथ गैंग रेप हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये जिसको आप नजीर कह रही हैं, ये लड़ाई दरअसल में बहुत लंबी है और ये वो मामले हैं जो दर्ज हुए हैं? जी, बहुत लंबी है, तभी तो हम नजीर कर रहे हैं, तभी तो हम इसको नजीर मानते हैं, क्योंकि इतने आंकड़े हैं। 2012 में निर्भया का घटना हुआ, उसके बाद के इतने आंकड़े हैं। लेकिन आप बताइए, जो नेता लोग, जो मंत्री लोग, जो महिलाएं इस घटना को कह रही हैं कि किसी को जान से नहीं मारना चाहिए, कि पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपका कानून यही कहता है कि कानून बैठा के उस पर काम मत करो और महिलाओं के साथ रेप करते रहो, हम आपको बचाते रहेंगे? आज पुलिस ने एक डिसीजन ले लिया, वो भी कानून के तहत लिया है। आज अगर पुलिस के कस्टडी से वो चार भाग जाते या पुलिस का इनकाउंटर कर देते, अगर भाग जाते, किसी महिला को पकड़ते, फिर रेप करते, फिर उसको जलाते, तब हमारे नेता लोग क्या कहते? तब हमारी महिलाएं मंत्री या एमपी क्या कहती? आप जो कह रही हैं, हजारों बच्चियों के साथ रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, मैं 7 साल से लड़ रही हूँ, मुझे वो जवाब देना कि उनके कानून के तहत मुझे इंसाफ क्यों नहीं मिला? बिल्कुल, शायद वो आपके सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, इसीलिए जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है उसके नेता की तरफ से बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जांच, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जांच उस पे होनी चाहिए कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने अपने कानून को, कितना कानून को बदलने के लिए, उसको सख्त करने के लिए कितने महिलाओं को बलि चाहिए। बिल्कुल जांच नहीं होनी चाहिए। पुलिसों के खिलाफ बिल्कुल जांच नहीं होनी चाहिए। अगर पुलिस के कस्टडी से 4 मुजरिम भाग जाते तभी ये जांच बैठाते कि पुलिस सही तरह से काम नहीं किया, भगा दिया। आज पुलिस ने एक डिसीजन लिया, उनको इनकाउंटर कर दिया, तो उनको बुरा लग गया कि नहीं, हमारे कानून का उल्लंघन हो गया। हमारे हजारों बच्चियों के साथ रेप होता है। अभी एक हफ्ते में 4 बच्चियां मर गई हैं हमारी, एक बच्ची मौत से जूझ रहा है। क्या वो होना चाहिए? ये तो उसी को जवाब दे ना, उनके माँ बाप को जो जवाब दे, समाज को जवाब दे कि उनके समाज में ऐसा क्यों हो रहा है। हर 15 मिनट में इस देश में एक महिला के साथ दुष्कर्म होता है। क्या आपको लगता है कि हैदराबाद की आज के एनकाउंटर की घटना के बाद अपराधियों में वाकई एक सख्त संदेश जा सकेगा? बिल्कुल जाएगा, लेकिन इसका कम असर इसलिए होगा कि आधे लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं कि उनको क्यों मार दिए, तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ेगा, वो फिर रेप करेंगे। क्योंकि ये समाज हमारा सुधरना ही नहीं चाहता, क्योंकि आधे से एक हिस्सा रेपिस्ट है, चाहे पार्टी में हो चाहे बाहर हो।
तो वो रेपिस्ट हैं, वो क्यों चाहेंगे कि हमारा समाज सुधरे, क्यों चाहेंगे कि मुजरिमों को सजा मिले? वो कहीं ना कहीं उनको डर है कि अगर इनको सजा मिलेगी तो कहीं ना कहीं हम ही अंदर जाएंगे, हमें भी सजा मिलेगी। आपको लगता है कि क्या वाकई आज की इस घटना के बाद जो सिस्टम है, आपकी भावनाएं झलक रही हैं स्क्रीन पर, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज की इस घटना के बाद जो सिस्टम है वो वाकई सबक ले पाएगा? पॉलिसी मेकर्स को जो काम करना है, नीति निर्माताओं को, क्या वाकई वो ईमानदारी से कर पाएंगे? दबाव कहीं ज्यादा होगा आज की घटना के बाद, भले ही निर्भया की घटना से सबक ना लिया गया हो। बिल्कुल इससे सबक लेना चाहिए, लेकिन इनकी चमड़ी बहुत मोटी है, इनके पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके बच्चियों के साथ, इनके परिवार वालों के साथ रेप बलात्कार नहीं होता, इनकी बच्चियां नहीं जलाई जाती हैं। इसीलिए चैनल पर बैठ के अपनी सफाई देते हैं, अपना कानून का हवाला देते हैं। अगर वाकई में कानून आपका सख्त है, आपका कानून काम करता है, तो मुझे जवाब दो कि मुझे 7 साल में इंसाफ क्यों नहीं मिला। मैंने तो कोई कानून नहीं तोड़ा, मेरी बच्ची ने कोई कानून नहीं तोड़ा था, तो मेरे बच्ची के साथ वो ऐसा बर्दाश्त क्यों हुआ? अगर हुआ तो आपने आज तक उसको इंसाफ क्यों नहीं दिया? उन मुजरिमों को फांसी क्यों नहीं दी? लेकिन एक तबका है, एक पक्ष है ऐसा जो कहता है कि देखिए, देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है, एक अदालती प्रक्रिया है जिसको पालन करना होगा जिसका, और जो आरोपी है उसके भी कुछ अपने हक हैं। देखिए, जो समाज है, संविधान है, वो तो ठीक है, लेकिन संविधान में बैठे लोग, संविधान को चलाने वाले लोग ठीक नहीं है। अगर जो लोग कहते हैं कि मुजरिमों का हक है, तो मैं आज कहती हूँ कि हमारे महिलाओं का हक है। आज पता नहीं कितने साल के बाद 4 मुजरिमों का इनकाउंटर हुआ है। जो ऐसा कहते हैं वो हमारे हजारों बच्चियों के मौत का जिम्मेवार है, और वो उन परिवार को, उस समाज को जवाब दें कि क्या उन बच्चियों का, क्या महिलाओं का, क्या वो डॉक्टर का, क्या निर्भया का वो हक नहीं था कि इस समाज में जिए, अपने परिवार के साथ रहे? क्या वो उस देश की नागरिक नहीं थी? मुझे वो जवाब दे, पहले आप उनको मेरे सामने लाइए। बिल्कुल, बहुत मुश्किल है कि वो लोग ईमानदारी से जवाब दे सकें, लेकिन एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, आज की इस घटना के बाद क्या आपको लगता है कि सिस्टम पर, तमाम एजेंसियों पर दबाव कहीं ज्यादा बढ़ेगा, और इससे उम्मीद आपको बढ़ती है कि निर्भया को भी इंसाफ मिल सकेगा, भले ही 7 साल के बाद? जी, उम्मीद तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए मेरे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मेरा इतना किस्मत तेज नहीं है कि वो 4 मुजरिमों का इनकाउंटर होगा, क्योंकि उनके पास इतनी सिक्योरिटी लगाई गई है कि उनके आगे पीछे घूमते हैं। हमारी महिला एक रोड पे मर जाती है, उसको 1 सिक्योरिटी नहीं मिलती है, 1 पुलिस वाला नहीं मिलता है। तो हमारी किस्मत इतनी तेज नहीं है कि उनको इनकाउंटर होगा। तो हमें तो हाथ जोड़ के उस कानून पे, उस नेताजी पे भरोसा करना है कि आप हमें इंसाफ दीजिए, या कब देंगे। तो आप कह रही हैं कि, आप कह रही हैं कि दुष्कर्म के हर आरोपी का इसी तरीके से एनकाउंटर होना चाहिए, उसको तत्काल मार देना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर हमारा कानून निकम्मा है, काम नहीं करता है, सही टाइम पे नहीं करता है, तो बिल्कुल होना चाहिए।